दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर में। आज हम आप लोगों को त्रिपुरा के एक ऐसे राजा की कहानी बताएंगे जो त्रिपुरा लोगों को इतने ज़्यादा जुल्म और अत्याचार करने के बाद भी आज भी त्रिपुरा के लोग, त्रिपुरी लोग इस राजा को सम्मान देते हैं और गर्व से उसका नाम और उसका वंश बोलता है अपने आप को। हमने अपने पिछले वीडियो में बनाया था कि किस तरह से त्रिपुरी वंश का आगमन हुआ। एक समय यायाति ने अपने पुत्र दोरिया को अपने राज्य से बहिष्कार करने के बाद राजा दोरिया ने अपना नया साम्राज्य त्रिबेक में बनाया, जो बंगाल में है। बंगाल के सागर द्वीप आइलैंड में अपना कैपिटल बना के वहाँ से अपना राज्य का विस्तार किया था राजा दोरिया ने। और उनमें से ही उसका एक पुत्र था महाराजा प्रतार्दन, जो किरात देश पे अपने नज़र लगाए हुए थे। एक दिन जब युवराज प्रतार्दन शिकार करने के लिए किरात देश पे घुस गया था, तब उसे किरात देश को देख के इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसको अपना राज्य में शामिल करने के लिए युवराज प्रतार्दन ने सोच लिया। मगर जब तक उसका पिता जिंदा थे, तब तक उसके पिता ने उसको किरात राजाओं के साथ युद्ध करने से रोक के रखा था। परंतु युवराज प्रतार्दन कहाँ रुकने वाले थे। वे अपने पिता की मृत्यु का प्रतीक्षा पे थे और खुद जब राजा बनेंगे तब किरात देश को आक्रमण करके अपने राज्य में शामिल करने के लिए मन में ठान लेके बैठे हुए थे युवराज प्रतार्दन। ऐसे एक समय आ ही गया जब महाराजा का मृत्यु हुआ और युवराज प्रतार्दन राजा बन गए। युवराज प्रतार्दन राजा बनते ही किरात देश पे आक्रमण कर दिया और किरात राजाओं के साथ 8 दिन घमासान युद्ध होने के बाद किरात राजाओं को हरा के किरात भूमि को अपने राज्य में शामिल कर लिया। इस तरह महाराज प्रतार्दन से महाराज दैत्य तक किरात देश को अपना राज्य बना के रखा। महाराजा दैत्य जो त्रिपुरा के 45वां राजा थे, वे त्रिबेक जो सागरद्वीप आइलैंड में जिसका कैपिटल था, उस राजधानी को छोड़ के अपना एक नया राजधानी किरात देश में ही बना लिया। उसमें उसने अपने राजधानी का नाम फिर से त्रिबेक ही रखा। ऐसे समय में महाराजा और महारानी को एक पुत्र का जन्म हुआ। महाराजा दैत्य ने अपने पुत्र का नाम त्रिपुर रखा। इसे से शुरू होता है एक ऐसे राजा की कहानी, एक ऐसे राजा के युद्ध की गाथा जो संसार में एक नाम जोड़ के चला गया, जिसमें पुराणों में बताया गया है, जिसका नाम आज भी त्रिपुरा के लोग गर्व से लेते हैं, महाराज त्रिपुर। किरात भूमि जहाँ पे कोई वैदिक पूजा नहीं होता, ऋषि मुनियों और ब्राह्मण नहीं रहता है, उस देश में जन्म लेने के बाद युवराज त्रिपुर को न ही शिक्षा मिले, न ही पूजा पाठ, न ही धर्म का ज्ञान, जिसकी वजह से वे अज्ञानी हो गए और अधर्म हो गए। उसका संगत ज़्यादातर किरात के लोग ही थे, जिसके कारण वे भी एक किरात की जैसा योद्धा तो बन गए, मगर उसके अंदर न ही कोई धर्म का ज्ञान था या कोई शिक्षा के ज्ञान। धर्म और शिक्षा से अभाव होने के कारण महाराजा दैत्य दुखी होने लगे। वे यही सोचने लगे, अगर सागरद्वीप आइलैंड में अभी भी होता तो उसका पुत्र त्रिपुर आज अज्ञानी और अधर्म नहीं होते, उसको भी वेदों का ज्ञान होता और अपने पूर्वजों की तरह ही वे भी एक धर्मवान होता। यही बात सोचते सोचते दुखियारी राजा ने अपनी आखिरी सांस लिया और महाराजा दैत्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र युवराज त्रिपुर ने अपने पिता की गद्दी संभाला और इस तरह त्रिपुर बना महाराजा त्रिपुर। राजा बनते ही
महाराजा त्रिपुर की क्रूरता अपने अंदर से बाहर आना शुरू कर दिया। जिस प्रजा ने उसे इतनी खुशी से अपना राजा बनाया था, अब वे उसी प्रजा को सताने लगा, उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म करने लगा। पूरे राज्य में अपनी प्रजाओं के ऊपर जुल्म और हाहाकार मचाने लगा महाराजा त्रिपुर। राज्य के कोने कोने में हाहाकार मचने लगा। महाराजा त्रिपुर की वजह से सारी प्रजाओं में डर होना शुरू हो गया। बहुत सारी प्रजाओं ने अपना देश छोड़ दिया। अब महाराजा त्रिपुर ने सिर्फ प्रजाओं के ऊपर ही नहीं, वहाँ की पुजारियों के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया। उन लोगों को महाराज त्रिपुर को ही अपने भगवान मान के उनका पूजा करने के लिए आदेश दिया गया, जिसकी वजह से सताए हुए तंग होकर वहाँ के सारे पुजारी और जितने भी ब्राह्मण्स अपने राज्य छोड़ने के लिए निर्णय लिया। त्रिपुरा की सबसे बड़ी पुजारी, जिसे चौंताई बोलते हैं, वे अपने साथी द्यूरी और गालिम को लेके सागर द्वीप आइलैंड में, जो एक समय त्रिपुरा का राजधानी भी हुआ करता था, त्रिबेक में फिर से वहाँ पे वापस चले जाने के लिए निर्णय लिया, क्योंकि सागर द्वीप आइलैंड में त्रिपुरा से बहुत दूर राजा त्रिपुर उन लोगों को वहाँ पे जुल्म करने के लिए नहीं पहुँच पाएगा। ये सोच के चंताई, द्यूरी और गालिम ने त्रिपुरा छोड़ के सागर द्वीप आइलैंड में हमेशा के लिए चला गया। अपनी प्रजाओं के ऊपर जुल्म करने के बाद सारे पुजारी और ब्राह्मण्स को अपने देश से बाहर कर देने के बाद त्रिपुर अब उसकी नज़र स्वयं देवताओं के ऊपर पड़ने लगा। वे अब देवताओं के ऊपर स्वर्ग में आक्रमण करने के लिए निकल गया और स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। देवताओं के साथ भयानक एक युद्ध करने के बाद त्रिपुर ने सारे देवताओं को युद्ध में हरा के स्वर्ग से बाहर कर दिया। डरे हुए देवताएं जंगलों में आके छुपने लगा। ऐसे करते छुपते फिरते वे लोग एक दिन कलंगमा नदी की एक बहुत से बड़ा पीपल के पेड़ में जा पहुंचा और वहाँ पे ही वह सारे 14 देवताएं छुप के रहने लगा। एक दिन महारानी हीरावती, जो महाराजा त्रिपुर की पत्नी थी, नदी में नहाने के लिए आया। तब उसने डरे हुए देवताओं की आवाज़ सुना। वह 14 देवता महारानी को मदद की गुहार लगा रहा था। हे महारानी, हमारी रक्षा कीजिए आपके पति से। महारानी दुविधा में पड़ गया कि किस तरह से वे उस 14 भगवानों को महाराजा त्रिपुर से रक्षा कर पाए। चौंक गया कि वो कैसे 14 देवताओं को त्रिपुर के घर में ही छुपा के रख पाएगा। किस तरह से वो इतने सारे सैनिकों से बचा के वो 14 भगवान को अपने साथ लेके जा पाएगा। तब 14 भगवान ने महारानी हीरावती को एक योजना बताया कि बोला, हे महारानी, महाराजा त्रिपुर कभी भी नहीं सोचेंगे कि हम देवता उनके घर में छुपे हुए हैं, इसलिए अब हमें उसका घर में ही छुपा के रख दीजिए। तब उन लोगों ने महारानी को बताया कि जब आप घर में वापस जाओगे तो आपके ऊपरी ऋषा को हटा दीजिएगा। ऋषा वो होते हैं जो त्रिपुरी लोग अपने ऊपरी अंग वस्त्र में पहनता है। अगर महारानी के ऊपर ऋषा नहीं होगा और उसे बिना कपड़ों में अगर सैनिकों ने देख लिया तो वह एक माता को कभी भी बिना वस्त्र से नहीं देख पाएगा। वो सारे सैनिक अपनी माता को इस तरह हालत में देख के अपना सारा आँख बंद कर लेगा। यही बताया उन देवताओं ने। महारानी ने देवताओं की बात मान के ऐसे ही अपने महल में गया और उसको बिना वस्त्र से देख के सच में उसके जितने भी सैनिक थे सब अपने आंखें बंद कर ली अपने हाथों से।
और इस तरह बाकी देवताओं भी महारानी के पीछे पीछे महल के अंदर चला गया जब वे सारे सैनिक अपनी आंखें बंद कर रहा था। इस तरह महारानी ने उन लोगों को महल के अंदर लेके आया और महल की एक ऐसी जगह में रख दिया जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। समय बीतता गया। ऐसे समय में एक बार महादेव त्रिपुरा में भ्रमण करने के लिए आया और उसको त्रिपुर के साथ त्रिपुरा में मुलाकात हुआ, मगर महाराजा त्रिपुर महादेव का कोई सम्मान नहीं दिया। ऊपर से उसने महादेव को अपमानित करके बोलने लगा कि इस संसार का भगवान मैं हूँ, कोई महादेव नहीं। अपमान से हुए क्रोधित महादेव ने अपने त्रिशूल उठा लिया और त्रिपुर के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। अंततः महादेव ने त्रिपुर का अपने त्रिशूल से अंत कर दिया। त्रिपुर की मृत्यु की खबर सुन के त्रिपुरा के सारे लोगों को खुशियाँ हुई। वे लोग आनंदित करने लगे, गाना गाने लगे और उत्सव मनाने लगे। लेकिन उन लोगों का ये खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाया। राजा ना होने के कारण उनके राज्य में एक अकाल पड़ने लगा, युद्ध छेड़ने लगा और बहुत सारे लोग बेघर होने लगा और गरीब होने लगा। गरीब त्रिपुरीवासी एक समय हिरंबा देश के राजा, जो दिमासाओं के राजा थे, उन लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए गया, मगर हिरंबा देश के राजा और वहाँ के लोगों ने त्रिपुरी लोगों को अपमानित करके अपने देश से बाहर कर दिया। दुखी होके त्रिपुरा में लौट के आने के बाद सारे त्रिपुरी लोगों ने फिर से महादेव का गुहार लगाया और महादेव से मदद मांगने लगा। उन लोगों की दुख को सुन के महादेव उन लोगों के पास प्रकट हुए और महादेव ने बताया कि महारानी हीरावती अभी भी जीवित है और महारानी हीरावती को महादेव का पूजा अर्चना करके उसको खुश करने के लिए, और महादेव अगर खुश होगा तो महारानी को एक पुत्र संतान की आशीर्वाद देगा। ये बोल के महादेव वहाँ से चले गए। सारी प्रजा महारानी को महादेव की पूजा करने के लिए बोलने के बाद महारानी ने महादेव की तपस्या करने के लिए निकला और एक दिन महादेव खुश होकर महारानी को आके आशीर्वाद दिया कि उसको एक पुत्र का प्राप्ति होगा जो स्वयं महादेव जैसा ही तेजस्वी होगा, जिसका 3 आँखें होगा, जिसके कारण उसका नाम त्रिलोचन होगा और वे त्रिपुरा में फिर से शांति और समृद्धि लेके आएगा। त्रिपुरावासी उससे बहुत खुश होगा, बहुत सारी धर्म का प्रचार होगा। आसपास के सारे राज्यों में महाराजा का नाम गुण गाया जाएगा और हर जगह शांति ही शांति फैलेगा। महाराजा त्रिपुर जितने भी क्रूर हो और अपनी प्रजाओं के ऊपर अत्याचार किया हो, फिर भी आज भी हर एक त्रिपुरी महाराजा त्रिपुर को गर्व से नाम लेता है और अपने आप को त्रिपुर वंश बोलता है और अपने धर्म को त्रिपुर धर्म बोलते हैं। महाराजा त्रिपुर जो किसी धर्म पे नहीं मानते, जो किसी जात पे नहीं मानते, आज उनकी पुत्र, उनकी संतान उसके नाम पे ही त्रिपुर धर्म और त्रिपुरी जाति बोल के अपने आप को संबोधित करता है।